So I'll be discussing a few techniques of reading comprehension here that you can use to answer these kind of passages. Science passages are mostly straightforward. They talk about one particular discovery. So if you know that, it becomes very easy for you to answer. Okay, so question number two is the one which I see as incorrect. Question number two says, Mary became interested in science when she was a child. इसको सबसे पहले आप पैराफ्रेज कर सकते हैं कि बचपन से ही उसको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था. So did she become very interested when she was a child? Well, she did all these inventions. तो ऐसा देख के तो लगता है कि वो बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हो गई होगी. From But that is childhood, not Mary given. was remarkable for her prodigious memory. अब prodigious का मतलब अगर नहीं भी पता तो आप बोल सकते हैं कि वो मेमोरी के लिए जानी जाती थी. 16 साल की उम्र में उसको गोल्ड मेडल मिला था सेकेंडरी स्कूल के कंपटीशन में, लेकिन साइंस की बात तो अभी तक नहीं आई. और उसके फादर लॉस्ट हिज सेविंग्स थ्रू, कुछ पैसा वैसा खत्म हो गया था, तो उसने टीचर का पोजीशन ज्वाइन कर लिया था. फिर अपने अर्निंग से उसने अपनी बहन की एजुकेशन को स्पॉन्सर किया था कि वो बाद में जाकर के उसको हेल्प कर देगी. सो बेसिकली यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा कि वो साइंस में इंटरेस्टेड थी या नहीं थी. ऑल वी गेट टू अंडरस्टैंड इज दैट शी वॉज वेरी शार्प स्टूडेंट, but was she really interested in science or not? That is not clear. That is why the answer to this question has to be not given. हम लोग क्या करते हैं, कई बार कॉन्टेक्स्ट के आसपास के क्लू लेकर के उसको जवाब दे देते हैं. So the fact of the matter is the answer is not given for this one, right? Okay. Now let me look at other questions from this one. Two after two, that is question number 4 also. मैरी स्टॉप्ड डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स. देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टिप है, आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए. पे मोर अटेंशन टू क्वेश्चंस एंड लेस अटेंशन टू पैसेज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप. पे मोर अटेंशन टू क्वेश्चंस, more attention to questions, less attention to passage. पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. पैसेज के सिर्फ उसी हिस्से को पढ़िए जिसके अंदर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात बोली गई है. इसलिए आपका पूरा ध्यान क्वेश्चंस पे होना जरूरी है और क्वेश्चन को समझना जरूरी है. मैरी स्टॉप्ड डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न. कई सालों तक उसने रिसर्च करना बंद कर दी थी जब उसके बच्चों ने जन्म लिया था. ऑलराइट. So if I look at this question, यहाँ पे इसने साफ साफ बोला है यहाँ पर, द बर्थ ऑफ ये वाली डॉटर, ये वाली डॉटर, ये वाली डॉटर इन सालों में फेल्ड टू इंटरप्ट हर साइंटिफिक वर्क. उसका साइंटिफिक वर्क उससे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ. बच्चों के जन्म ने उसको कुछ नहीं कर पाए. वो उसके वो लोग उसको डिस्टर्ब करने में फेल हो गए. फेल्ड टू इंटरप्ट. इन सालों में उसके बच्चे पैदा हुए. आप देख रहे हैं एविडेंस साफ साफ. सो ऑल दीज बर्थ्स फेल्ड टू इंटरप्ट हर, मतलब वो अपना काम करती रही है, उसने रोक दिया. आप लोग कुछ बोल पा रहे हैं आपका? करती रही. हाँ, वो अपना काम करती. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज false. It has to be false, right? That stopped, she never stopped. Okay, question number 5 सबका ठीक था. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए. मैरी सिस्टर ब्रोनिया स्टडीड इन द मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो इसकी जो बहन थी ब्रोनिया, उसने क्या स्टडी किया, जरा ये देखना पड़ेगा. या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा या नॉट गिवन होगा. तो देखें ब्रोनिया का नाम कहाँ आया है और उसकी पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ आई है. अच्छा, ये लास्ट सवाल है इस पैसेज का, तो कहीं ना कहीं आखिरी के पैराग्राफ में ब्रोनिया का नाम आना चाहिए. मैं उल्टा देखना शुरू कर रहा हूँ इसको, और मेरे निगाहें सिर्फ ढूंढ रही हैं ब्रोनिया वर्ड. कहीं अगर ब्रोनिया दिख जाए तो मैं वहां पे रुक जाऊंगा. It is not given, sir. ब्रोनिया नाम तो होगा ना कहीं ना कहीं.
So 1921 वाले पैराग्राफ में लास्ट में है वर्ड हर सिस्टर ब्रोनिया. 1921 वाले पैराग्राफ में लास्ट में मैरी ऑल्सो गेव लेक्चर्स एट ऑल दीज प्लेसेस, और यहाँ पे काम किया वहाँ पे काम किया, वेयर हर सिस्टर ब्रोनिया बिकेम अ डायरेक्टर। तो कहीं इस इंस्टीट्यूट में उसने काम किया जहाँ पे उसकी बहन डायरेक्टर थी। अब डायरेक्टर तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो गया, हम नहीं जानते कि उसने कुछ रिसर्च भी किया था या नहीं किया था वहाँ पे। हमको नहीं पता कि उसने जो भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च किया था या नहीं किया था। Yes, sir. स्टडीड द मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपको उसको नॉट गिवन बोलना पड़ेगा, राइट। आप देख रहे हैं मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे है, मैं पैसेज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और मैं सिर्फ उतने हिस्से को देख रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन का कोई ना कोई क्लू है, और इससे मेरा टाइम भी बच रहा है और मुझे करेक्ट आंसर भी मिल रहा है। तो ये सुपर टेक्निक है जिससे आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहले 1 या 2 मिनट के अंदर सरसरी निगाह से पैसेज को पढ़ लीजिए, सिर्फ ये देख लीजिए उसका नेचर क्या है। अच्छा, साइंस से रिलेटेड है, कहीं रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, कहीं उसकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, हस्बैंड ने क्या किया, बहन ने क्या किया, ये सब उसकी पर्सनल लाइफ की बात है। उसके बाद उसकी डिस्कवरी की बात है, और उसके बाद वो कैसे उसका देहांत कैसे हुआ, हाउ शी डाइड, वो सब चीज़ें। सो इफ़ यू जस्ट ट्राई टू मेक सम milestones from the passage, and if you start doing the questions, you would be able to save time and you would be using your energy properly. Otherwise the whole lot of energy gets wasted in understanding the passage and you are totally exhausted, and then you go to the questions, so the questions further confuse you and you get all the questions incorrect. ऐसे मत होने दीजिए। रिवर्स द सीक्वेंस, फटाफट फटाफट पैसेज देखिए और फिर क्वेश्चंस पे जाइए, और उसी पैसेज के हिस्से को पढ़िए जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड बात बोली गई हो। अच्छा, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 ये मुझे सब ठीक दिख रहे हैं। तो ये मेरे को लग रहा है बाकी सबका पूरा का पूरा ही ठीक है। We can move to the next passage, which means, right? Yes, sir. This passage was a little challenging because the content was not something which was very easily, something which is common in our common life. इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ रहा था। इसको कैसे पढ़ा जाए? यंग चिल्ड्रन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, छोटे बच्चों में सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है, इसकी बात बोली गई है। तो मैं क्या करूँगा, इस पैसेज को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले क्वेश्चंस में जाऊँगा और देखूँगा क्या नेचर है। अच्छा जी, किस पैराग्राफ में क्या बात बोली गई है, 14 से 19 तक वो क्वेश्चन है। उसके बाद किस बंदे ने क्या बात बोली, जेम्स कूली, लेविस, मीड, ब्रॉनसन, ये कुछ नाम हैं। जब भी नाम आएंगे मैं इनको हाईलाइट करूँगा जिससे मैं इनको कनेक्ट कर सकूँ। और क्या क्वेश्चंस हैं? हाउ चिल्ड्रन, ये कुछ फिल अप द ब्लैंक्स की बातें बोली गई हैं। तो फिल अप द ब्लैंक्स को बहुत जल्दी किया जा सकता है। फर्स्ट चिल्ड्रन कम टू रियलाइज दैट दे कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड देम, फॉर एग्जांपल बाय हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चे अपने खिलौने विलौने और चीज़ों को हैंडल करते हैं और इसके जरिए पता लगता है कि वो दुनिया में कुछ असर डाल सकते हैं, दैट दे कैन कॉज सम इफेक्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक आस्था गॉट लॉस्ट। सो ये इससे है ना, फॉर एग्जाम्पल बाय हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स और कॉजिंग इमेज टू मूव व्हेन दे फेस अ, इमेज कब मूव होगी, जब वो Mirror. क्या, मिरर। तो वैसे गेस करके भी हम इसको पता लगा सकते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज डिफिकल्ट टू रिसर्च डायरेक्टली बिकॉज ऑफ सच प्रॉब्लम्स। तो कुछ बच्चों, Communication problem. हाँ, तो ये इसमें बोला गया है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, उसको हम निकाल सकते हैं। सो लाइक दिस, ये जो इजी वाला क्वेश्चन है उसको आप पहले कर सकते हैं, केस दैट इज अ लिटिल इजियर। क्वेश्चन मार्क ये फिर तो बैंक करना कोई बहुत। सेकेंडली, चिल्ड्रन स्टार्ट टू बिकम अवेयर ऑफ हाउ दे आर व्यूड बाय अदर्स on important stage. One important stage in this process, the visual recognition of themselves, which usually occurs when they reach the age of 2. In Western societies, at least, the development of self awareness is often linked to. अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट एक व्यू है, The वो ownership. है वेस्टर्न सोसाइटीज। तो Yes, अगर sir. हम वेस्टर्न सोसाइटीज वाला पैराग्राफ देखते हैं तो वो लास्ट वाला पैराग्राफ है Hmm. जहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटीज की बात बोली गई।
तो And the जरा last line. हाँ, तो यहाँ देख लेते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज के बारे में क्या बोला गया है. Although it may be less marked in other societies, the link between sense of self and ownership is a notable feature of child in Western societies. तो वेस्टर्न सोसाइटीज के बच्चों में सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत जल्दी आ जाता है. उनको लगता है कि ये सारा सामान हमारा है, तो वो उनमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप मीन्स मैं इसका ओनर हूँ, ये वाली बात उनके मन में बहुत जल्दी आ जाती है. सो दे एक्ट लाइक द ओनर ऑफ समथिंग very quickly. So fine, now if I have to go to the fill up the blank to find out what should be the right answer there. Sense of, तो obviously sense of ownership ही होगा, है ना. Development of self awareness often linked to sense of ownership and can lead to disputes. वो बात हम बोली वही है कि वो बच्चे थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, है ना. Yes, sir. अब आते हैं हम बाकी वाले क्वेश्चंस पर. तो मैं सेकंड वाले सेट पे करना चाहूँगा 14 to 19. अब इन पैसेजेस, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाए ये आप ध्यान रख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. whenever there is a heading related question, or whenever we from which paragraph has this information taken from, whenever you get this kind of question, it is very important that you read the paragraph first. Read the paragraph first. Keep on reading one para at a time and then see which one fits in the best. Alright, so मैं क्या करूँगा, मैं उल्टा चलूँगा. मैं पहले पैराग्राफ पढ़ूंगा और बोलूँगा उसमें क्या बोला है, और उससे रिलेटेड लाइन को चेक करूँगा. सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप्स इन योर यंग चाइल्ड बाय डिग्रीज. डिग्रीज का मतलब क्या होता है, एक एक डिग्री करके आगे बढ़ रहा है. जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ता है ना, पहले 88 से 89, 98 से 99, फिर 100 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज समथिंग व्हिच डेवलप्स इन डिग्रीज इज व्हाट ही इज सेइंग. इसमें गलत कौन से हुए जरा देखें. चलो मैं एक दो पैराग्राफ वैसे ही करके बताता हूँ, फिर गलत वाले को देखेंगे, है ना. द प्रोसेस कैन यूजुअली बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ टू समवॉट सेपरेट कैरेक्टर्स. तो कुछ सेपरेट कैरेक्टर्स की बात हो रही है, वो उसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं बच्चे में. क्या है, सेल्फ एज सब्जेक्ट, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. तो जेम्स का नाम आ गया यहाँ पे, मैं इसको गोला लगा दूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन. Introduced the distinction in 1892, and contemporaries of his such as Charles Cooley added to the Yes, sir. developing debate. Ever since then, psychologists have continued building on the theory. So basically इसमें इसने डिग्रीज की बात बोली है कि वो डिग्री करके आगे बढ़ता है. एंड हाँ सक्षम. Sir, in exam, would we getting the soft copy or the hard copy for the questions? So basically it depends on the type of test you have filled in. If it's an online test, it's going to be purely soft copy. You are not going to get a hard copy of it. So in a computer based test, it is totally computer based. Alright. Okay, sir. Okay, sir. So here they have given something that it develops in degrees, which means step by step, gradually ये चीज़ develop होती है. पहले सेल्फ एज सब्जेक्ट बन जाता है, फिर सेल्फ एज ऑब्जेक्ट बाद में आता है, और कोई जेम्स नाम का बंदा है जो कि, और उसके काफ़ी साथी है दूसरे चार्ल्स वगैरह, जिन लोगों ने इस डिबेट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सो मैं देखता हूँ ज़रा जाकर के कौन सी लाइन इसमें फिट बैठती है इस पैराग्राफ के हिसाब से. Account of limitation, account of the method used by researchers, no. कि मेथड क्या लगाया था. रूल ऑफ इमिटेशन, नकल करने की बात. एज एट विच यूजुअली आइडेंटिफाइड स्टैटिक इमेज, नो. रीजन फॉर लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ऐसा कुछ रीजन तो नहीं दे रखा. पॉसिबल लिंक बिटवीन कल्चर एंड फॉर्म ऑफ बिहेवियर, नो. एग्जाम्पल फाइंड द फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. इनमें से तो एक भी नहीं लग रहा मुझे. Account of the method used by such role of imitation, the age at which the children can usually identify a static image of themselves, reason for limitations. एक क्या बात बोली थी उसमें, कुछ कोई कंट्रोवर्शियल डिग्रीज में डेवलप होता है. तो इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है. मैं आगे जाकर देखता हूँ. सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैन नेवर बी फॉर्म्ड विदाउट रिलेशनशिप विद अदर्स.
Child's sense of mastery over things and people at certain age. Children's sense of identity leads to aggressive behavior. Absence of own reflection. इनमें से कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है. सो पैराग्राफ ए से रिलेटेड मैंने मेहनत तो कर ली, लेकिन मुझे कोई उसका आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो नहीं दिख रहा है ना. अब जरा पैराग्राफ बी को पढ़ते हैं. सो लाइक दिस यू कैन कीप ऑन रीडिंग ईच पैराग्राफ एंड गेट एन आंसर फॉर पर्टिकुलर पैराग्राफ लाइक दिस. मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले पैराग्राफ पढ़िए इस केस में और फिर उन लाइंस पे जाइए. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जेम्स की बात आ गई यहाँ पे. तो फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैन बी सीन recognizes recognition that he or she exists, कि मैं इस दुनिया में एक अलग हिस्सा हूँ, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी है, ये बच्चे में डेवलप होता है और ये उसका फर्स्ट स्टेप है. This is an aspect of self that can be called as self as subject, included an awareness of one's own agency, awareness of one's distinctiveness. ये सब इससे रिलेटेड है, मेरे जेम्स से रिलेटेड. मतलब जेम्स जो है वो सेल्फ एज सब्जेक्ट की बात कर रहा है. Teachers gradually emerge and infants. कूली, अब यहाँ पे कूली भी आ गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कूली. Suggested that a sense of self as subject as was primarily concerned with being able to exercise power. तो पावर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं. तब वो सेंस ऑफ सेल्फ सब्जेक्ट आता है कि मैं किसी का राजा बन सकता हूँ, कोई इसके ऊपर मालिकाना हक हो सकता है. He proposed that the earliest examples of this are in infants attempt to control physical objects such as all these. This is followed by attempt to affect behavior of people. बच्चों को पता चलता है मैं रोऊंगा तो मुझे, इसके अंदर काफ़ी बड़ा कवर किया गया है कूली से रिलेटेड बात. तो हो सकता है कूली का आंसर हमें इस पैराग्राफ में से मिल जाए. Sense of self as subject was primarily concerned with being able to exercise power. इसमें पावर की बात हो रही है कूली. तो इसमें से कोई बी बनता है कि जरा बताइए. बिल्कुल बी भी इसमें से कोई नहीं दिख रहा. हाँ जाके देखें. Mastery over things and people. Things and people की बात हुई है क्या इसमें? Child's awareness of self is related to sense of mastery over things and people. आरजी बोल रही है 21 का आंसर ये बनना चाहिए कि कूली ने बोला है. Is that correct? Yes, sir, it was said by Cooley. Cooley. Sorry. हाँ वो कंट्रोल की बात बोल रहा है ना, लेकिन उसने आगे जाके बोला है कि ऐसे ही में बोला है. इसी No, पैराग्राफ sir. में इसी पैराग्राफ में निकल के आ रही है कि वो चीज़ों के ऊपर और लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. तो 21 का आंसर यहाँ से मिल गया मुझे. चलो कुछ तो Yes, इसको मुझे yes, sir. मिला यहाँ से. और कोई चीज़ इस पैराग्राफ से मिल सकती है, कोई और कमाई होने के चांस इस पैराग्राफ के जरिए. ये तो हम पहले ही कर चुके हैं. Yes, sir. तो Done. ठीक है. अच्छा इस पैराग्राफ तो आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिंग. कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, एक पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद अगले पैराग्राफ पे जाना. कितने लोगों को ये टेक्निक समझ में आई और कितने को लगता है कि ये बहुत इजी टेक्निक हो सकती है काम करने के लिए, और इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. फिर से सुनिए आप, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार में एक ही पैराग्राफ पढ़िए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लीजिए और उसके बाद फिर अगले पैराग्राफ पे जाइए. क्या एक अच्छी टेक्निक हो सकती है? No, sir. क्यों? इसके टाइम क्या टेकिंग नहीं लिमिटेशंस हो होगा. सकते हैं? चलिए मैं पहले फ़ायदे बताता हूँ, फिर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये मैं मानता हूँ,
लेकिन इससे Yes. फ़ायदा ये होता है कि आपके दिमाग को आप बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 10 चीज़ों के बारे में सोचें, और फिर आप इस पैराग्राफ को भूल भी सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपने इस पैराग्राफ से लेना था वो ले लिया। अदरवाइज हम लास्ट तक पूरे के पूरे पैसेज को लटका के रख रहे होते हैं और यहाँ वहाँ जंप कर रहे होते हैं। ये थोड़ी सी क्लीन सी एक्सरसाइज है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम भी फास्ट हो जाएगा और आप फटाफट सारे के सारे आंसर्स निकाल पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि आपको चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि एक ही पैराग्राफ पढ़ा है तो आपने ज़रा सा ही इंफॉर्मेशन ब्रेन में फीड किया है, isn't it? तो ये थोड़ा सा फास्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक। नुकसान जैसा, आरुषि आई एग्री, इट इज़ अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, और कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दूसरे पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो हमें पता लग नहीं लगता कि हम उनका क्या करें। लेकिन आप थोड़े समय बाद इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किसी दूसरे पैराग्राफ से रिलेटेड बात है, इसमें ये बात नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पर फायदा ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और आप उसको भूल सकते हैं, राइट? Now the second next paragraph, paragraph C. Can you all please read paragraph C and tell me what is going on there? What is the story? So it is talking about the mirror effect, like the Yes. parents like to enact or mimic their infants. Hmm. और भी इसमें कुछ एक दो साइंटिस्ट के भी नाम आए हैं। So Lewis and Brooks. तो ये इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। मिरर के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उसकी बात हो रही है, कुछ मिरर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हुए हैं। Yes, sir. This whole paragraph tells about the ऑन देयर mirror. ओन लीड्स टू ग्रोइंग अवेयरनेस दैट दे आर डिस्टिंक्ट। इससे पता लग जाता है कि वही लोग डिस्टिंक्ट हैं, मिरर में अपनी आवाज़, अपनी शक्ल पहचानने लग जाते हैं, तो इन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ, Yes. है ना? क्योंकि वो इमेज में अपने रिफ्लेक्शन बदल सकते हैं। वो हंसते हैं तो सिर्फ उन्हीं के हंसने पे मिरर की इमेज हंस रही होती है, तो उन्हें अपने एक इंडिपेंडेंट वजूद के बारे में पता लगता है कि आई हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Yes, sir. आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब इस पैराग्राफ को पढ़ के इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अकाउंट ऑफ मेथड यूज्ड बाय रिसर्चर्स इन अ पर्टिकुलर स्टडी। मेथड की बात बोली गई है क्या इसके अंदर कोई? नहीं, No. मेथड की बात तो बिल्कुल भी नहीं है कोई, तो ये गलत हो गया। तो देखो आप ना प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करके फटाफट फटाफट बढ़ सकते हो। रोल ऑफ इमिटेशन इन डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तो पक्के से Yes, sir. It is given. है ना? तो ना आपको बहुत फायदा होगा इससे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन इसकी एक फुल प्रूफ मेथड है ना? तो इसका 15th का आंसर मेरा हो गया। व्हाट इज C. पैराग्राफ सी? एज एट विच चिल्ड्रन यूजुअली रिकॉग्नाइज सेल्फ एज सब्जेक्ट। इसमें कुछ एज से रिलेटेड बात है क्या? No, sir. मैं फटाफट देख रहा हूँ और मैं सिर्फ 2 years 3 years ऐसा कोई वर्ड देख रहा हूँ जिसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ तो मेरे को जवाब नहीं मिल सकता इसका। Yes, sir. फिर क्या बोला गया है? रीजन फॉर द लिमिटेशन ऑफ नहीं, No. रीजन कोई लिमिटेशन की बात, रेफरेंस टू अ पॉसिबल लिंक बिटवीन कल्चर नहीं, No, sir. No, no. एग्जांपल्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स दैट नहीं। No. लिमिटेशन से रिलेटेड कुछ और कोई क्वेश्चन निकल सकता है क्या यहाँ पे? सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैन नेवर बी फॉर्म्ड, राइट्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ मास्टरी ओवर थिंग्स एंड पीपल, सर्टेन चिल्ड्रन सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू एग्रेसिव बिहेवियर, own reflection contributes to child's self awareness, own reflection। 23, yes. तो It's in the 23 C. बन गया मेरा लेविसन Louise. बुक। तो देख रहे हो उसका फायदा तो है भाई लोग, क्या बोलते हो आप? Yes, sir. इट इज वर्थ इट, क्योंकि आपके ना आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी निकलने लग जा रहे हैं। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही।
देयर इज नो एस्केप। लेकिन अगर हमारे आंसर सही निकलते जाए तो कोई बुराई है पढ़ने की। No, sir. तो इट सीम्स टू बी अ गुड टेक्निक। और कुछ अगर निकलता है फिल अप द ब्लैंक में देखें तो, नहीं ये तो हम पहले ही कर चुके थे, तो हमें इसमें फर्दर करने की जरूरत नहीं। तो हमने अभी तक 3-4 क्वेश्चन निपटा दिए पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते। और अभी हमने पूरा पढ़, देखो इसका बहुत बड़ा फायदा है, आप अपनी पूरी एनर्जी काय में लगा रहे हो, आंसर्स निकालने में, है कि नहीं। आप सिर्फ पढ़ने में, वरना क्या होता है हम अलग से पूरी एनर्जी पढ़ने में लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाते हैं, फिर उसके बाद वापस पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो वही चीज 2 बार नहीं पढ़ रहे होते। अच्छा, मैं पहले आपको पैराग्राफ पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का है। वहां पे आपको एक आधा स्टेटमेंट निकाल के दे दिया गया है, पूछने कौन से पैराग्राफ में से है। तो मैं पहले पैराग्राफ की जानकारी तो ले लूँ, अगर मुझे बहुत क्लियरली पता लग जाए कि पैराग्राफ में क्या बोला गया है, तो इससे रिलेटेड लाइन जैसी आएगी मेरा दिमाग एकदम से वो बता देगा। इट्स मोर लाइक रिफ्लेक्शंस का क्वेश्चन रादर देन इंटेलिजेंस का क्वेश्चन, कि दिमाग में मुझे उस पैराग्राफ को 1 मिनट के लिए रखना है और उससे रिलेटेड जो भी बात है उसको सॉल्व करके भूल जाना है। सो इज इट अ गुड टेक्निक? आई डोंट नो वेदर, मेरे को ये थोड़ी ठीक लगती है। जब कभी Yes, sir, बहुत it is. ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सा पैसेज होता है, खासकर जहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक साइंटिफिक बातें बोली गई होती हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसके लिए आप ये वाला टेक्निक यूज़ करें। अच्छा, अब मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ जो गलत हुए हैं। तो 6, 2, 19, 22, 34, 4, 19, 17, ये सब इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस कहाँ से शुरू हुए थे? तो 19 गलत हुआ है। Yes, sir, 19. तो या फिर हम पूरे के पैराग्राफ, अगर हमें वो करना है तो हमें सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं पहले 19 से पहले कौन सा क्वेश्चन है, 19 से पहले 18th. 18 भी गलत हुआ है किसी का। No, sir, no, sir. चलो हम सर देख ही लेते हैं सारे, अब 2-4 ही बचे हैं इसमें, तो मैं इस पैराग्राफ को पूरा ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग बोल रहे थे बड़ा कंफ्यूजन था, तो हम एक एक पैराग्राफ पढ़ के करते जाते हैं, पर इसमें टेक्निक ये वाली यूज़ करनी है आपको। Understanding of that children gain themselves as active agents continue to develop in their attempts to cooperate with others in a play। तो कुछ cooperation से रिलेटेड बात हो रही है कि और इससे उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है। अब डुन नाम का बंदा पैदा हो गया यहाँ पे। डुन क्या बोलता है, that in such day-to-day relationships and interactions the child's understanding of his or herself emerges। इसमें रिलेशन की बात कर रहा है कि रिलेशन जब वो दूसरों से बनाता है, कि फादर कैसे बिहेव कर रहे हैं, मदर कैसे कर रही हैं। Empirical investigations of self as subject in young children are however rather scarce। Empirical मतलब एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्सपीरियंशियल, है ना, जिसको हम देख के महसूस कर सकते हैं उसको एम्पेरिकल बोलते हैं। समथिंग विच इज टेंजिबल इज एम्पेरिकल। Okay, sir. देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ गॉड। भगवान को Yes. हम सिर्फ समझ सकते हैं, नहीं, उनको हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। He is untouchable. ही इज अनटचेबल, ही इज अनअंडरस्टैंडेबल, Untangible. Untangible, sorry. intangible। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस गॉड, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। भगवान इज सलमान खान। No, sir. वो बोलता है ना कि मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। Yes, sir, but मतलब सलमान खान ने उनका डायलॉग चुरा लिया है। yes, sir. सो चलो खैर हम भटक रहे हैं थोड़ा, वापस आ जाते हैं। सो empirical investigation means something which you can, which is tangible। So empirical investigation of self as subject in young children are however rather scarce। Why? Because of difficulties of communication। तो बातचीत नहीं हो पाती बच्चों से, बच्चे से कैसे बात करोगे। And if young infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the study directly। तो कुछ लिमिटेशन की बात हो रही है कि बच्चों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। रीजन फॉर लिमिटेशन सेल्फ एज सब्जेक्ट, इसके अलावा और कुछ बनता ही नहीं है। ये मेरा डी निकल आया है कि नहीं। Yes, sir. और कौन सा बनता है कुछ आगे,
So 20th. डुन भैया बोले थे ना, सेंस ऑफ एंटिटी कैन नेवर बी फॉर्म विदाउट रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो डुन 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 तो है ही नहीं इसमें। 20th यहाँ से तो नहीं निकल रहा, क्योंकि डुन ने बोली थी वो बात, और Yes, sir. डन डनाडन नाम ही नहीं है वहाँ पे, तो किसी और ने भी बोली होगी। That was also said by Mead as well. हाँ, पर अभी हाल फिलहाल तो इतना हमारा निकल गया। बट आप लोग देख रहे हैं ये मजेदार चीज कि ये वाला टेक्निक बड़ा सही काम कर रहा है। और वो पैसेज जो आपको कल तक कठिन लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि यार उतना भी कठिन नहीं था। Yes, sir. तो ये टेक्निक को आप लोग ज़रा अपना लीजिए और इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सो दिस विल बी अ सुपर वे ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। Once children have acquired a certain level of self-awareness, they begin to place themselves in whole series of categories, which together play such an important part in defining them uniquely as themselves. कुछ categorization से related बात हो रही है कि category वैटेगरी में डालने लग जाते हैं। This second step in the development of full sense of self is what James self as subject। तो कुछ नया आ गया ये self as subject नाम की चीज। This has been seen by many to the aspect of self which is most influenced by social elements। यहाँ पे कोई कीवर्ड है सोशल, मैं ये कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, देख रहे हो आप। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एलिमेंट्स, अच्छा जी, सेल्फ एज सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि ये सोशल रोल से बना है। कैसे? स्टूडेंट हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का कलीग हूँ, and characters which derive their meaning from comparison or interaction with other people। मतलब दूसरे लोगों से बातचीत करके मेरे को क्या महसूस हो रहा है, कोई मुझे अपना स्टूडेंट समझ रहा है, कोई ब्रदर समझ रहा है, कोई कलीग समझ रहा है। सच एज ट्रस्ट वर्दीनेस, शाइनेस, स्पोर्टिंग एबिलिटी। तो ये सब इमोशन से रिलेटेड बात हो गई, है ना। फ्रॉम कंपैरिजन और इंटरेक्शन विद अदर्स, और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो जाते हैं कि ये जो है ये बहुत एग्रेसिव है, ये कम एग्रेसिव है, ये शाय है। ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं कि हम जब दूसरे से बिहेव करते हैं, है ना। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। कोई आदमी अकेला ही एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता कि पहाड़ से बात करता है तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है Yes, कोई sir. आपने देखा है ऐसा? No, sir. जो बाहर जाता है दीवारों से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है यार, ये तो गधे से भी बात करने लग जाता है। No, कल sir. मैंने देखा था घोड़े से 1 घंटे तक बतिया रहा था। An extrovert person would be in relation to other person, right? So all these characteristics and behaviors are evident when we interact with others, है कि नहीं। इंट्रोवर्ट क्या होता है? दूसरों को देख के चुप रहता है, वो अपनी बात बोलने में ज्यादा भरोसा नहीं करता, सुनने में ज्यादा भरोसा करता है। सो यहाँ पे कुछ रिलेशन से रिलेटेड बात हो रही है और जेम्स का नाम आया है। तो जहाँ और बड़ा सा बात बोला गया है जेम्स का, तो जेम्स जहाँ भी है, ये रहे जेम्स चाचा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई बात और रिलेशन से रिलेटेड बात बन रही है। रिलेशंस विद अदर पीपल, जेम्स, आंसर बन गया इसका ए। क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं? No, sir. बढ़िया। Sir, I think. So can we do 20th after after reading the Mead philosophy? चलो और देखते हैं। अगर 20th का वैसे क्या है, 20th का ए नहीं है क्या? No, sir. 20th का आंसर है हमारा डी। अच्छा, So मतलब it was. किसी और ने भी ये बोला है। Yes, sir. That's why I was saying it was said by ओके me. ओके, तो हो सकता है, तो फिर ये तो यहाँ पर नहीं बनता। पर फिर भी हम इसको अभी ए लिख लेते हैं। अगर हमारे को कोई और एविडेंस मिला तो हम ए को काट के डी करेंगे। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन द रियल एग्जाम में, तो मिलेगा नहीं आंसर देखने के लिए, पर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप उसको आंसर कर दीजिए और उसको थोड़ा सा टेंटेटिव रखिए। अगर आपको कोई और ज़्यादा अच्छा आंसर मिल जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। So in F paragraph after 4 lines after the full stop it is said that he called self as object the looking glass self since people come to see themselves as they are reflected in others. Mead. हम्म। मीड वेंट इवन फर्दर, मतलब वो और उसने हद पार कर दी। Yes. और क्या बोला? सेल्फ एंड सोशल वर्ल्ड आर इन इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टुगेदर। आर बाउंड टुगेदर, ये इनएक्सट्रिकेबली वर्ड को खा जाओ। तो सेल्फ और सोसाइटी इज बाउंड टुगेदर। सेल्फ इज एसेंशियली अ सोशल स्ट्रक्चर
and it arises in social experience. तो इसने social बोला है. It is impossible to conceive of self arising outside of social experience. हम अपने आप को सोसाइटी से बाहर देख ही नहीं सकते. Yes, हमारा sir. जो आइडेंटिटी है वो सोसाइटी के अंदर ही डिफाइन होती है. तो 21 के अंदर सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैन नेवर बी फॉर्म विदाउट रिलेशन विद अदर पीपल. तो ये तो बिल्कुल पक्का हमारे मीड ने ही बोला है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रांगली कैन नेवर बी फॉर्म्ड बोला है ना. Yes, sir. Because it can be formed within the society. हाँ, Yes, sir. इट कैन बी फॉर्म विद इन द सोसाइटी ओनली. तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली बोला है, इसलिए हम अपने आंसर को काट के ऐसे कर सकते हैं. अब लेविस एंड ब्रुक गन बचा और एक आधा स्टेटमेंट बचा. ये सारे हुए थे कि अकाउंट ऑफ मेथड यूज्ड बाय रिसर्चर्स इन अ पर्टिकुलर स्टडी बच गया है. द एज एट विच चिल्ड्रन कैन आइडेंटिफाई स्टैटिक इमेज ऑफ देमसेल्व्स. ये शायद आगे के पैराग्राफ में होंगे कहीं. स्टैटिक Yes. इमेज ऑफ देमसेल्व्स की एज की बात कर रहा है. Each. आगे देखते हैं हम. Lewis and Bruggen argued an important development milestone reached when children become able to recognize themselves visually without, हाँ यहाँ पे आ गई ना बात, Age. without movement, occurs when their second birthday. मतलब एज की बात आ गई, आंसर बन गया उसका जी. G. वो पैराग्राफ कौन सा था जहाँ एज वेज की बात कर रहा था? ये बन गया मेरा जी. क्वेश्चन नंबर 16 है ना. Yes, sir. अच्छा, और क्या हुआ है इसके अंदर, जी के अंदर? इन एन एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे कोई ना कोई. तो पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया गया होगा. नाक के ऊपर उस पर उन्होंने क्या लगा दिया, कुछ कलर लगा दिया और बच्चे को बोला जा अपनी शक्ल करके कांच में देख. Psychologists reason that if the children knew that they usually look like, they would be surprised कि आज नाक पे लाल लाल कहाँ से लग गया. On the other hand, they found that children of 15 से 18 month are generally not able to recognize themselves unless other cues are there. तो 15 से 18 महीने के बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. 2 साल के बच्चे होते हैं तो वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कुछ नया है. एक कोई एक्सपेरिमेंट की बात हुई है. Sir, there is a तो method as well. इसको हाँ ये वाला भी निकल जाता है हमारा. An account of method. Account of method means description of method Yes, sir. used by researchers. कि नाक पे उन्होंने रंग लगाया and all those things. तो वो यहाँ से निकल के आ गया. और कोई क्वेश्चन का आंसर बनता है क्या इससे रिलेटेड? ल्यूइस एंड ब्रुगन था ना. Child awareness related to sense of mastery over things and people. Certain age children's sense of identity leads to aggressive behavior. Their reflection, self-awareness. Observing their own reflection contributes to self-awareness. Child's awareness of self is related to sense of mastery over things and people. ये तो इन्होंने नहीं बोला. Lewis and Bruggen. यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नीचे जो है वो 5 है, तो एक आधा वैसे ही छूटने वाला है. Yes, sir. है ना. तो हम अभी बॉदर नहीं करते क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है. हो सकता है आगे मिल जाए. तो ये आपको थोड़ा सा गणित लगा के चलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ऊपर 4 ऑप्शन है, नीचे 5 दे रखे हैं, तो हो सकता है लेविस एंड ब्रुगन से कोई भी चीज मैच ना हो रही हो. So, but Cooley says about this in the 21st para, the sentence, sorry. A child's awareness of self is related to sense of mastery. तो अभी तक तो आया कहाँ है वो? Sir, in paragraph F. F अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है. वो Okay, पढ़ sir. लिया. No, sir, I've already done the question F. Cooley and other researchers suggested a close connection between person's own understanding of their identity and other people's identity. Cooley believe that हाँ Cooley 2 बार आया है यहाँ पे. ये हम देख सकते हैं from reactions. So Cooley researchers a close connection between a person's own understanding of their identity and people's understanding of it. Believe that people built up their sense of identity from the reactions to others to them. तो दूसरे लोग उनको कैसे रिएक्ट करते हैं उसके जरिए है. Reference of people link between culture नहीं. Examples of wide range of features that contribute to sense of self as object. वाइड रेंज ऑफ फीचर्स तो वहाँ पे आया था जो अपन इससे पहले वाला पैराग्राफ पढ़ा था. एग्जाम्पल ऑफ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स ये नहीं थे, ट्रस्टवर्दीनेस, शाइनेस और ये सब जो सेल्फ एज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है.
तो ये कौन सा ई है? तो ये वाला ई बन गया मेरा। वाइड रेंज मतलब कॉमा लगा लगा के रेंज बता रखा है ना, और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट भी वहां बोला है। कल्चर एंड पर्टिकुलर फॉर्म, अब तो कुछ भी नहीं बचा, एक ही बचा है हमारा क्वेश्चन, कल्चर एंड पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर। तो ये उसके आगे होगा कहीं पे जो लाइन अगला पैराग्राफ। अब बचा एच है, एच में ही बोला होगा, बाकी सब तो हमने पढ़ लिया। मोस्ट ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कैन बी सीन इन डिस्प्ले ऑफ रेज। रेज मतलब क्या होता है? रेज मतलब गुस्सा। विच मोस्ट कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस। कोई स्टडी हुई है जहाँ पे बच्चों को पढ़ा गया है, ब्रॉन्सन नाम के भाई ने कुछ स्टडी करी है कि इंटेंसिटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इन दिस डिसएग्रीमेंट इंक्रीज शार्पली बिटवीन इस एज से इस एज के बीच में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ऑफन द चिल्ड्रन डिसएग्रीमेंट इन्वॉल्व अ स्ट्रगल, तावे वावे पे लड़ रहे होते हैं, वो सब एग्रेशन की बात हो रही है, तो मैं लिख देता हूँ एग्रेशन, बच्चे लड़ते कैसे हैं। The children seem to be disputing ownership rather than wanting to play with it. चलो खेलेंगे नहीं. Although it may be less marked in other societies, the link between sense of self and ownership is notable feature of childhood in Western societies. वेस्ट के बच्चे ज़्यादा लड़ते हैं, ईस्ट के बच्चे हमारे इंडिया के बेचारे शांत रहते हैं। कोई हमारा खिलौना चुरा के ले भी जाए, बोलते हैं जा बेटा ले जा, कोई बात नहीं। वेस्ट के बच्चे ज़्यादा लड़ते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो हाँ, रेफरेंस टू पॉसिबल लिंक बिटवीन कल्चर एंड पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर। ये लास्ट वाले में ना, कल्चर मतलब वेस्ट, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर मतलब एग्रेशन, कि ये एग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। इसका आंसर बन गया मेरा एच। अब यहाँ पे जरा स्टेटमेंट देखें, कौन बच गया था, कौन सा? सर्टेन एज चिल्ड्रन सेंस ऑफ आइडेंटिटी लीड्स टू एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर, वो जॉनसन ब्रॉनसन ऐसा कोई था ना वो, ई, isn't it? सेल्फ इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ मास्टरी ओवर थिंग्स एंड पीपल, ये आपने बताया था पहले। मास्टरी ओवर थिंग, चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। एक मिनट बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। सो child's awareness of self is related to sense of mastery over things and people. Sense of mastery over things and people, ये बात कहाँ बोली है? Sense of mastery over things and people. ये रहा, exercise power. He proposed that the earliest example of this are infants attempt to control things, मतलब objects आ गया, और this is followed by attempt behavior, और people भी आ गया। ये यहाँ पे बोला गया है पैराग्राफ बी में, और ये कूली ने बोला है। Yes, sir. सेंस ऑफ मास्टरी ओवर थिंग्स एंड पीपल कहाँ गया? रेफरेंस ऑफ पॉसिबल लिंक बिटवीन, ये रहा ना 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 ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सारे हो गए, इसके बाद वाले में है। हाँ, चाइल्ड अवेयरनेस सेल्फ इज रिलेटेड टू सेंस, कूली, कूली मतलब बी। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हम लोग सिनोनिम्स उठाए। सेंस ऑफ मास्टरी मतलब पावर, थिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, पीपल पीपल वैसे दे ही रखा है तो ये हमने निकाल दिया। सो लाइक दिस यू कैन गेट द आंसर्स, और आपके दिमाग को आपको चपल बनाना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा,
जहाँ पे यू आर नॉट लॉस्ट इन टू द जंगल ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर वेरी वेरी फोकस्ड अबाउट व्हाट यू आर सर्चिंग। अब Okay. देखिए मेरे साथ ये है कि ये वाला पैसेज शायद मैं पहले 50 बार कर चुका हूँ, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे एक तरह से याद से हैं। पर होगा क्या कि जब आप आगे के 10 पैसेजेस कर लेंगे तो आपको ये टेक्निक्स बहुत काम आएंगी। पैसेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेक्निक्स को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए and do at least 20 passages of this sort so that you become very comfortable with them. Even if they are out of your knowledge, you will be able to use these techniques and get the answer. And don't get caught. देखिए आप देख रहे हैं जो भी कठिन वर्ड आता है मैं उसको पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जानबूझ के दिया होता है कि हम उस वर्ड में उलझ जाएं, जबकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता आंसर में। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बोल बोल के कर रहा था इसलिए इसमें टाइम लगा। अगर मैं इसको भाग के करता अकेला करता तो ये फटाफट हो जाता। So you will be able to save time also, and you'll get able to get the right answers. But this is one great way of getting the correct answers, and we call it as combing, wherein we are just combing one particular paragraph at a time, answering all the questions related to it, and then moving on to the next paragraph. देखिए ये पैराग्राफ एक आधा जो कठिन वाला है ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा। सवाल ये है कि हम उस टाइम को सही यूज कर रहे हैं या घबरा करके गलत करते जा रहे हैं। Okay, sir. चलिए तो जरा अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले पैराग्राफ पे आते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हमारे, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 31 20. से लेकर 40 के बीच में, 31 से लेकर 40 के बीच में जो आपके गलत हुए हैं मैं देख रहा हूँ 27 and 31. 27 एंड 31, बाकी सब करेक्ट। Yes, sir. 31, 36, Yes, sir. They're all correct. 22, 20, 34, 38 भी हैं। Yes, तो sir. हम एक बार सारे ही देख लेते हैं। कंपेयर्ड विथ, इसमें बेसिकली म्यूजियम्स वगैरह की बात करी है। सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज हाउ आर द म्यूजियम्स अर्लियर एंड हाउ आर द म्यूजियम्स नाउ, एंड दे मेड अ कंपैरिजन विद द करंट थीम पार्क्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स। या एंड उनको कमर्शियल प्रेशर भी है, वो लोग जो हैं वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर हर चीज़ बहुत सुंदर दिखाएंगे तो दे विल हैव टू चेंज इट। ये पैसेज हमने पहले किया है कुछ आरुषि वगैरह के साथ तो शायद कर रखा है, बट स्टिल वी विल डू इट वंस अगेन। एंड दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग। इसमें शुरू में इसने बड़ी लंबी लंबी बातें बोली हैं पैराग्राफ ए में। अगर आप इसकी शुरू की 5-6 लाइनों को पढ़ते चले जाएं तो वो पता ही नहीं क्या बोल रहा है। बहुत हैवी हैवी वर्ड्स है। कन्विक्शन दैट हिस्टोरिकल रेलिक्स प्रोवाइड इनफॉलिबल टेस्टिमनी, ऐसा लगता है कि लॉ की बुक पढ़ रहे हैं। About the past is rooted in the 19th and early 20th centuries when science was regarded as objective and value free. Yes, सेंटेंस sir. खत्म हो जाता है लेकिन कोई पत्ता ही नहीं हिलता, पता ही लगता है बोल क्या गया। So you don't pay attention to such sentences which really do not contribute anything to the questions. So focus more on questions. Go straight to the questions, get the basic understanding of it by reading. Don't try to understand it and go straight to the questions. Question 31. Compared with today's museum, those of the past. Past और present के museums की बात हो रही है, comparison की बात कर रहा है ये। अब देखिए एक और बहुत important technique मैं आपको बता रहा हूँ। Please do not read the options before you understand the question, and if until you have your option ready. ये बहुत important बात है। सबसे पहले आप अपने ऑप्शन को लेके आइए, उसके बाद इन ऑप्शंस को पढ़िए, क्योंकि 4 गलत ऑप्शन पढ़ने के बाद आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए गलत ऑप्शंस को समझने के लिए। पहले अपने दिमाग को क्लियर कीजिए कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। तो कंपैरिजन की बात हो रही है विद टुडेज म्यूजियम्स दोज ऑफ द पास्ट। तो मैं पहले उस जगह को ढूंढूंगा जहां पर कंपैरिजन की बात हो रही है। म्यूजियम्स यूज्ड टू लुक, पास्ट की बात हो रही है, मच लाइक स्टोरेज रूम्स एंड ऑल दिस। हाँ, who wanted to study this but not for the ordinary visitor. They were not meant for ordinary visitor to whom it looked alike. Hmm? Good for scholars
who wanted to study the subtle differences, but not for ordinary visitors to whom it all looked alike. So museums were meant for whom? Museums were meant for scholars, Scholars. not for ordinary visitors. आज की डेट में तो ordinary visitors भी चले जाते हैं वहाँ पे. The content and format of explanations dated back to a time when museum was the exclusive domain of scientific researcher. Right? So museums were meant for whom? पढ़े लिखे लोग, जो रिसर्चर्स होते थे उनके लिए म्यूजियम्स थे, हमारे जैसे आम आदमी के लिए नहीं थे. ये इसने कंपैरिजन बता रखा है. अब जब मेरे दिमाग में बात क्लियर है तो मैं उसको बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकता हूँ इनकरेक्ट चॉइस को. भैया ये तो नहीं बोला उसने, ये जरूर बोला है, वर नॉट प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर द पब्लिक. मासेस के लिए नहीं थे वो किसके लिए थे? वो क्लासेस बिल्कुल रिसर्चर्स के लिए थे. वर क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड, ये सब कुछ नहीं. जैसे आपको आंसर मिलेगा आपको पता लग जाएगा. आपने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक आज सीखी है और इसको हमेशा इस्तेमाल कीजिए. प्लीज डू नॉट रीड द ऑप्शंस अनलेस यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर. जब हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो घर से एक लिस्ट बना के ले जाते हैं ना कि भाई ये लेके आना, या कुछ भी लेने जाते हैं तो ऐसे ना मार्केट में जाके सोचेंगे कि क्या चाहिए. So you have to be very clear of what you are looking for, because otherwise all the options will look like correct options. So this is very, very important that you know what you are searching for. Okay. According to the writer, current trends in heritage industry. अब देखिए ये वाला 32 किसी का गलत हुआ था क्या? No, sir. 32 सबका सही? Yes, sir. एक बात किसी का 32 गलत है क्या? 32 किसी का भी गलत नहीं है. बेसिकली इसका आंसर है कि क्या आंसर है ये आप जरा बता दीजिए. It emphasized personal involvement. So it was option A. Yeah, it emphasized personal involvement. ये second paragraph की first two lines में बोला गया है. The writer Yes, sir. says that museums, heritage sites and theme parks. Question number 33. Museums, heritage sites and theme parks. अब देखो ये जो है वो 33 में है तो मैं obviously third paragraph पढ़ूंगा. Museums, heritage sites and theme parks. या in a related development, the sharp distinction between museum, heritage sites and theme parks is gradually evaporating. What is evaporating? Distinction is evaporating. मतलब Distinction. उनका अंतर खत्म होता जा रहा है. Evaporate होना मतलब उड़ जाना. Yes. So the distinction between these things is evaporating, which means they are becoming more and more like the same thing. Often close partnership नहीं, preserve separate identities नहीं, have similar exhibits नहीं, are less easy to distinguish. मतलब उनको हम अंतर नहीं निकाल सकते है ना. Their differences are evaporating. तो D करेक्ट है. C और D दोनों बड़े एक से लगते हैं लेकिन D करेक्ट है इसमें, क्योंकि ये सिमिलर एग्जिबिट मतलब एक सी चीज़ें रखते हैं ऐसा नहीं है, उनके बीच में अंतर खत्म होता जा रहा है. उनकी जो फिलॉसफी है वो एक सी होती जा रही है. सबका पर्पस एंटरटेनमेंट है. The writer says that in preparing exhibits for museums, experts 34 किसी का गलत हुआ था. 34 हाँ हुआ था. तो आरुषि 34. The writer says that in preparing exhibits for museums, experts. अब ये पैराग्राफ भी बड़ा घुमाने वाला था. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें So बहुत from my opinion, it was option D. क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हैव टू बी. बिल्कुल सही है आपका जवाब. और 34 में बहुत सारी बातें बोली हैं उसने कि दीज पार्क्स आर, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन आंसर यहाँ पे है. ये कीवर्ड है इसके अंदर हाउएवर. जहाँ Yes, sir. कहीं कोई हाउएवर मिले वहाँ पे वो यू टर्न मार रहा होता है. और उसके बाद का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. एग्जिबिट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन आर्टिफैक्ट्स, मतलब रियलिटी, एंड अट्रैक्टिवली प्रेजेंटेड, मतलब वो अट्रैक्टिव भी होने चाहिए और रियल भी होने चाहिए. म्यूजियम के अंदर आप जाते हो तो आप क्या सोच के जाते हो? सब गंदी गंदी पुरानी पुरानी चीज़ें दिखेंगी?
आज मेरा मन कर रहा है कि सब पुरानी पुरानी चीजें देख के आऊं। कभी आपका ऐसा मन किया कि आज दिल में बड़ी तमन्ना हो रही है कि पुरानी चीजें, पुराने पुराने बर्तन, all those things, all old artifacts you want to see? No, Never, isn't it? You always want to look at the most attractive and modern things, isn't it? yes. So nobody would like to go to museum until unless the things are presented in a very attractive way. But if you try to make everything very attractive, you will lose authenticity, isn't it? If Yes, it sir. is Gandhiji's glasses, you cannot show Bosch and Lomb glasses there. गांधी जी Bosch and Lomb पहनते थे. या आजकल तो कौन सा चल पड़ा है, एक के साथ दो फ्री, लेंस कार्ट, Yes, sir. कि जी ग्रीन कलर का उनका फ्रेम था गांधी जी और ऐसे स्टाइलिश रहते थे. So in order to make things attractive, you cannot make them unauthentic, isn't it? Yes, sir. आप बोलोगे कि हम ही मिले थे सुबह सुबह, No. is it? So you will not believe in things if the things are not presented. So this is a very very difficult situation, and this is what these saying. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position. बड़ी बुरी हालत है. क्यों? They must steer a narrow course, पतली डगर, between the demand of evidence and attractiveness. Whatever they show must be attractive as well as authentic. तो गांधी जी का ही चश्मा दिखाना है और उसको अट्रैक्टिव भी दिखाना है, तो बड़ी मुश्किल पोजीशन है. क्यों? क्योंकि Yes. लोग बाग तो तभी आएंगे, कमर्शियल प्रेशर्स हैं. So, so this is what they are saying, that in order to generate income, it has become a little difficult for them to manage the museums. So basically, these people struggle a lot. They are in a difficult position. So basically, they have to balance conflicting priorities. Right? One priority is attractiveness. One priority is that it should be authentic. इनको इसके बीच में से रास्ता निकालना है. So that is why they have to balance conflicting priorities. Paragraph E, the writer suggests that 35 किसी का हुआ था क्या गलत? 35 सबका करेक्ट है. फिर भी इसका करेक्ट आंसर क्या था? Museum exhibits fail to match visitors based on the false assumptions of professionals, reveal more about the present beliefs. वो आजकल की belief को ज़्यादा दिखाते हैं. Rather than what is reality, these museums show what is the belief system of today. वो वहाँ पे बोला भी गया है कि वो मलाया फीचर्स के साथ में बंदर को दिखाया जा रहा है और वो एक कोई जेस्चर बना रहा है किसी यूएस के म्यूजियम में. So all those things are representing the current reality, not those of the past. Passage ends by noting that our history is biased, our vision of history or view of history is biased, क्योंकि जो पुरानी पुरानी चीजें आदि तो टूट जाती हैं, जो दिखता है उसी पे अपना विजय बना लेते हैं. Yes, sir. Only very durable objects remain from the past. Yes, sir. This was the correct answer there. It is there in those paragraphs. So I'm not going there. You can always refer. Consumers prefer theme parks which avoid serious issues. तो थीम पार्क्स के बारे में कहाँ बोला गया है जरा देखें. तो एक पैराग्राफ है जो थीम पार्क से ही शुरू होता है. Yes. और यूजुअली हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आंसर आता है. थीम पार्क्स आर अंडरगोइंग चेंजेस टू ट्राई टू शो सीरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज. थीम पार्क जो है वो सीरियस चीजें दिखा रहे हैं. क्यों दिखा रहे हैं? एंड मूव अवे फ्रॉम फैंटेसी. व्हाई? दिस डेवलपमेंट इज अ रिस्पॉन्स टू मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस मीन्स मार्केट डिमांड. लोग बाग जो है क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई तुम सीरियस चीजें दिखाओ, फालतू का मजाक वाली चीजें ना दिखाओ. और जबकि इसमें क्वेश्चन उल्टा बोल रहा है कि थीम पार्क्स कंज्यूमर्स प्रेफर थीम पार्क्स व्हिच अवॉइड सीरियस इश्यूज, नॉट अवॉइड, व्हिच शो सीरियस इश्यूज. सो दिस इज फॉल्स. थीम पार्क्स में आजकल सीरियस चीजें नहीं दिखाई जाती. हम जैसे अमृतसर या कहीं जाते हैं तो वहाँ पे साड्डा पिंड वगैरह देखने को मिलता है. अमृतसर में ही है. वहाँ पे वो बहुत ही कल्चरली चीजें, कल्चर के हिसाब से सब चीज बनाई गई है. तो ऐसा लगता है कि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं. हम तो देखने ही वो जाते हैं कि गांव कैसा होता है. अमृतसर, हाँ चौकी ढाणी, एग्जैक्टली. चौकी ढाणी कब मतलब जयपुर में जाते ही इसलिए है कि हम वहाँ पे उसको देख पाए, बिल्कुल ऑथेंटिक राजस्थानी कल्चर. Yes, sir. So people do not avoid it, people actually like it.
More people visit museums than theme parks. ऐसा कहीं comparison कहीं भी नहीं दे रखा. That is not So given. this is not given. The boundaries of Leiden have changed little since the centuries. ये बहुत ही interesting question है. Leiden की boundaries मतलब size change No, little sir. मतलब कोई बड़ा change नहीं आया उसके अंदर. Sir, तो it जरा was increased. It was increased. last paragraph, yeah, that is correct. तो Leiden word मुझे दिखाई दे रहा है इसका यहाँ पर, है ना? In most of the houses, several families live together. Yet in museums, fine period rooms and ये सब नहीं. कहीं और. The same applies to the furnishings and data. In a town like Leiden, Leiden, yes, sir. in Holland, which is the 17th century, was occupied by approximately same number of. मतलब वहाँ की जनसंख्या तो उतनी है जितनी आज थी, है ना? Same number of people lived within the walled town and area more than and area. ये वाली चीज में इसका आंसर है. और इसमें देखो कितना बहुत ही छुपा के लिखा हुआ है. An area more than 5 times smaller than the modern Leiden. मतलब पुराने जमाने में वो 5 times smaller था. आज का लेडन 5 गुना बड़ा है. ये आज का लेडन है. दिस इज ओल्ड लेडन एंड दिस इज मॉडर्न लेडन. तो साइज उसका 5 गुना बढ़ गया है. Yes. एन एरिया मोर देन 5 times स्मॉलर देन द मॉडर्न लेडन. पुराना वाला जो था वो 5 times स्मॉलर था. ये 5 गुना है और ये 1 ही गुना है. Right. So basically what they are saying is that the area of city has not changed. So this is absolutely false. It has grown 5 times. Area has grown. Population is same. Museums can give a false impression of how life used to be. तो ये true है. ये last वाले paragraph में बात Last बोली है उसने paragraph. कि it is because only most fine period rooms give only an image of lifestyle of upper The class. last paragraph. Hmm. Last paragraph. Last lines. लास्ट लाइन्स में बोला है उसने कि इट गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ पास्ट लाइफ, क्योंकि सब कुछ महल ही महल दिखाते हैं, पुराने चीजें दिखाते ही नहीं म्यूजियम्स में. सो विच इज ट्रू. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस पैसेज. मैं जरा फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ वो सारी टेक्निक्स और आप भी मुझे जरा हेल्प कीजिए. हाउ टू गेट द राइट आंसर. What have you studied today? I think the most important thing that you have studied is combing technique today. Please don't forget this. This is a very important technique, especially for the passages which are difficult to understand, where there is a lot of information, content heavy passages. Do combing. Read one paragraph, do all questions related to it. One more important thing that you have studied today is about how to get the right answer. Do not read the options. ये मेरी भी बहुत पुरानी बुरी आदत थी. आप पहले ऑप्शंस को मत पढ़िए. फर्स्ट सर्च फॉर द राइट आंसर. गो टू द पैराग्राफ एंड रीड दैट पैराग्राफ. आप अपने दिमाग को पहले करेक्ट इंफॉर्मेशन से कलर कर लीजिए. सो व्हेन यू नो व्हाट इज द राइट इंफॉर्मेशन, राइट, फर्स्ट गैदर द राइट इंफॉर्मेशन, देन you go to read the options. Do not read the options first, right? Search for the para and get the correct information. Then what else have you studied? Yeah, this is something which is usual. Pay more attention to the passage. More attention to the passage, less attention to, sorry, उल्टा बोल दिया मैंने. More attention to the questions, less attention to passage. Read the passage from the lens of the question. And do not get caught into the passage. Get caught into unnecessary details. जैसे उसकी शुरू की 4-5 लाइनें देखी थी ना हमने. Yes. Right? I think this is the crux of the whole thing. If you apply these techniques, you will definitely get very good marks and your time will also be saved. What I want you to do is just do these kind of passages once again. इसी टेस्ट को आप वापस से कर लीजिए एक बार और साथ में listening भी करना शुरू कर लीजिए. So do the listening also of this test and do the same test once again. Make notes of all the questions which have gone wrong. This is your homework. Make notes explaining the correct technique
for the questions where you went wrong. नोट्स बनाइए मेरे को, मैं कैसे सोच रहा था या सोच रही थी और मुझे कैसे सोचना चाहिए था. व्हाट इज द राइट टेक्निक टू गेट द राइट आंसर. ऑलराइट, डू द लिसनिंग आल्सो ऑफ दिस टेस्ट एंड वी विल मीट अगेन एंड यूज ऑल दीज टेक्निक्स. अभी कुछ भी नया मत कीजिए, आज आपको नया कुछ नहीं करना है. आप इस पैसेज को वापस पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर्स निकाला जा सकता है. So you revisit this passage to understand the right method of getting the answers. It is very important to repeat the passage. Don't do many new passages. Do the same passage many times to understand the technique. Isn't it? हम लोग नए नए टेस्ट करते हैं, टेक्निक सुधारते नहीं हैं, बार बार हमारी वही गलतियां हो रही होती हैं. So it is important to repeat the same test till you get all the questions crystal clear. And writing makes you perfect. Please write the explanations to the answers. I'm not going to give explanations. You can get them from all this presentation जो हमारा है, उसको आप फिर से सुनेंगे तो पता लगेगा कि कैसे हम उस आंसर तक पहुंचे हैं. अगर नहीं मिले तो फिर आप मुझसे फिर से पूछिए, लेकिन जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं please make sure that you write them and send them to me. Then only I'll allow you to do the next test. Until and unless you get the learnings from one test, please do not jump to the next test. Life is a cycle, isn't it? Whatever you don't learn in this birth, you will have to learn in the next birth. Yes, sir. ऐसे ही होता है ना. तो जो कुछ भी है उसको पूरा कर्म करके खत्म करके जाइए. डोंट कैरी एनी कर्मा विद यू. फिनिश ऑल द कर्मा विद द वर्क दैट यू आर डूइंग. डोंट कैरी इट फॉरवर्ड कि चलो आगे देख लेंगे, वरना you will be caught into next birth, next test. People take multiple tests, do the same mistakes again and again, and they keep on doing the tests. ये कभी तो तुक्का लगेगा. It never happens like that. Yes, sir. All right, so please learn from all the mistakes that you have committed before you move on to the next test. This is super important. Okay, sir. All right, thank you so much. Bye bye. Thank you for your time. Thank you, sir. Okay.